अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन वाला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए सलातो सलाम अलैका या रसूल। आज मुहर्रमुल हराम का तीसरा जुमा है। पिछला जुमा 10 मुहर्रमुल हराम को था और पिछले जुमा हमने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर 72 नफूस की मदीना पाक से रवानगी और फिर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके साहबजादों की शहादत के मुतल्लिक कुछ बयान किया। इमाम हसन के मुतल्लिक जो मुहर्रम के पहले जुमे पे मैंने आयत मुक़द्दसा पढ़ी थी, वक्त की तंगी के बायस बात इतनी दूर निकल गई कि मैं उसका तर्जमा न कर सका। उसी आयत करीमा को मैंने आज फिर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, क्योंकि हुजूर की आल की बात होगी, सरकार के आले बैत अतहार, वो नफूस के जिन्होंने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी। सबसे पहले ये देखिए कि ये कुर्बानियां कब से शुरू हुई। सिर्फ ये नहीं कि हुसैन पाक जब करबला में आए उस वक्त दीन इस्लाम की खातिर निकले, बल्कि अल्लाह का ये कलाम बता रहा है जब हुसैन छोटे थे उस वक्त भी दीन की इज्जत और नामूस के लिए सरकार के साथ निकले थे। हाज़रीन कराम, आयत करीमा बड़ी मशहूर है, मैंने मुकम्मल उसको तिलावत किया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म कि ऐ महबूब, जब ईसाई तुम्हें ईसा के बारे में पूछें तो तुम दलाइल दो, वो ना माने तो फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, फिर उनसे फरमा दो कि फिर ऐसा करते हैं, हम अपने बेटे बुलाते हैं, तुम अपने बेटे बुलाओ। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतें बुलाते हैं, तुम अपनी औरतें बुलाओ। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जाने ले आते हैं, तुम अपनी जाने ले आओ। सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाला करते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन,
फिर झूठे पर अल्लाह की लानत। अभी आला हजरत की ये मुख्तसर तफसीर कंजुल ईमान में मैं देख रहा था। सैयद आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, कुछ लोग आजकल इनका नाम इस्तेमाल करके लोगों को हुजूर की आल से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज मैं बताऊंगा कि आला हजरत का रिश्ता कितना पक्का था हुजूर की आल से। बात समझ आ रही है ना? तो हुजूर की आल से कितना पक्का रिश्ता और मोहब्बत देखिए, अकीदत देखिए कि सैयद आला हजरत लिखते हैं कि अगर सैयदजादा किसी उस्ताद के पास पढ़ता हो, स्कूल में मदरसा में सबक याद ना हो, अगर सैयद को सजा देनी हो तो सैयद आला हजरत लिखते हैं उस्ताद इस बात की नियत ना करे मैंने सैयद को सजा देनी। अगला जुमला सुनेंगे आप तड़प जाएंगे कि आला हजरत का किस कदर इश्क था हुजूर की आल से। ये बात नस्ल रसूल की कर रहे हैं, ये हुसैन की बात नहीं कर रहे। इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली कहते हैं कि उस्ताद अगर सैयद को सजा देने लगे तो दिल में ये नियत ना करे सजा देने लगा हूं, बल्कि दिल में इरादा ये रखे कि सैयद के पांव पे मट्टी लग गई है, मैं उसको साफ करने सैयद के पांव पे मट्टी लग गई है, मैं उसको साफ करने लगा। तो बताइए फिर जो नस्ल रसूल का इतना एहतराम करते हैं, असले रसूल का कितना एहतराम करते हैं। और उस वक्त उलमा को पालकियों में बिठाकर कंधों पे उलमा को लाया जाता, मजदूर होते वो उठाते। तो जब एक मर्तबा सैयद आला हजरत की पालकी को उठाया गया, अभी चंद कदम पालकी चली थी, तो इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डर, ये अल्लाह के नूर से देखता है। तो सैयद आला हजरत को अल्लाह ने जो नूर अता किया उससे देख के महसूस करके कहा पालकी वालों पालकी नीचे रख। जब पालकी नीचे रखी तो आपने पूछा तुम मजदूरों में से सैयदजादा कौन है, तुम में से सैयदजादा कौन है? खामोशी होगी, सन्नाटा छा गया। फिर आपने फरमाया मैं सैयदजादे को नस्ल रसूल होने का वास्ता दे के पूछता हूँ, खुदारा मुझे बताओ सैयद कौन है? तो एक मजदूर आगे हुआ कहने लगा मैं सैयद। तो सैयद आला हजरत ने हाथ बांध के कहा कि मेरा क्या कसूर था कि तूने मुझे अपने कंधों पे उठाकर इस कदर शर्मसार कर दिया कि क़यामत को मैं मुस्तफा को क्या जवाब दूंगा। एक तरफ तू हमारी तारीफें किया करता, दूसरी तरफ तू हमारी औलाद के कंधों पे सवारी किया करता था, तेरी क्या मजबूरी थी? वो सैयद कहने लगा कि ऐ इमाम अहमद रजा, मजबूरी ये है कि मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो यहाँ आपकी पालकी को कंधा देकर मुझे चंद पैसे मिल जाएंगे, मैं अपने घर के लिए कुछ ले जाऊंगा। आपने फरमाया तो आखिरत में मैं क्या जवाब दूंगा रसूलुल्लाह के सामने? लिहाजा आपने हाथ बांध के माफी मांगी, फरमाया मुझे माफ कर दो। माफी मांगी, सैयद ने कहा जी मैं माफ करता हूँ। तो उस वक्त सैयद आला हजरत ने फरमाया सिर्फ यहाँ तक नहीं, मैंने कफारा भी अदा करना है। कहा कफारा कैसा? फरमाया जितने कदम अहमद रजा तेरे कंधों पे सवार हुआ, अब इतने कदम तू पालकी में बैठेगा, अहमद रजा तेरी पालकी को कंधा दे। ये याद रखिए, ये घटिया फिक्र देने वालों से मैं सवाल करता हूं कि आजकल जो तुम लोगों ने तमाशा बना रखा है, एक तरफ अल्लाह का कुरान कह रहा है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, हुजूर के करीबियों से प्यार करो, जो बातें तुम बयान कर रहे हो ये मोहब्बत इससे बढ़ेगी या मोहब्बत घटेगी? एक सरगोदा का मुल्ला, मैं तो कहता हूं मुर्दा घोड़े में एक बार फिर जान पड़ गई। कभी एक वक्त था बड़ी बक बक किया करता था, फिर चुप हो गया, फिर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, तरह तरह की बकवासात खराफात बकता है, जिसने यहां तक लिखा था, जिन्होंने मैंने पिछले जुमे भी बताया कि हुसैन से ज़िया बेहतर था, जनरल ज़िया बेहतर था कि मुश्किल वक्त आता वो मक्के मदीने जाता, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, करबला आ गया। वो लानती अब तरह तरह के बकवासात कर रहा है और यहां तक कह रहा है कि ये दो शहजादों की जंग थी। मैंने कहा कमीने शहजादा सिर्फ एक था, तुसी परेशान तो नहीं बैठे?
पिछला जुमा 10 मुहर्रम को था। 10 मुहर्रम बड़ी मसरूफियत होती है, लोग बड़ी बड़ी बोलियां लगाते हैं, इतने पैसे ले लो हमारे पास आ जाओ। मैं बड़े मान ते आख्या भी जेड़े बंदे मेरे को होंदे ना वो 5 लाख नाल भी तुहानू नहीं लगने। तो तुसी आज इंज सन्नाटा च आ गया, या तो बंदे तब्दील हो गए ना। जब मैं कहता था ना अल्लाह हू अकबर, आज मैंने खुतबे के दौरान ही महसूस किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहा करता था सुभान अल्लाह दी छल आंदी सी, आज सारे चुप होके बैठे। सोग में ना बैठे, अकीदत के लिए बैठे, क्योंकि मैं पिछले जुमे बड़ी तफसील नाल दसिया सोग 3 दिन तो बाद हराम है। हम अहले अकीदत हैं, हम हुसैन की बारगाह में अभी अकीदत पेश करने वाले। पर तुहाडा कसूर भी नहीं, जिन्ने तक मौलवी सुर ना लाए उन्हें तक तुसी भी सुभान अल्लाह नहीं आखते, जिन्ने तक पसीना ना निकले। मुझे इतना बड़ा पर्चा दिया है किसी साहिब ने, और मेरी तकरीर सारी लिखी हुई इस पर्चे पे। वेख लो आदे जी सारी आज ही सुना दे। मैं क्या 4 जुमे ये लगने ने। बहरहाल जिसका काम उसी को साजे, सानू पता मैं किवें चलना। तो हाजरीन ने कराम, बात कहां पहुंची थी भूल गए। हजरत सैयद आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह, तो आप उसकी पालकी को उठा लेते हैं, बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुल मिल्लत व दीन हजरत ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बात भी सामने आ गई। चले कोशिश करता हूँ। हजरत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी मसनद पे जलवा फरोज थे। एक शख्स आया, दाढ़ी भी कोई नहीं, सर पे टोपी भी कोई नहीं, आपके सामने आया, आप खड़े हो, अपनी मसनद पे उसको बिठाया। बिठाने के बाद 2 जानू होकर बैठकर पूछते हैं शाह जी कैसे आए। मुरीदीन देख रहे हैं, कुछ गुफ्तगू हुई, तो फिर जब वो नौजवान उठा तो हजरत शेखुल इस्लाम दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए। फिर जब वो चला गया तो मुरीदीन ने पूछा ये कौन था। फरमाया ये सैयदजादा था, ये सैयदजादा था। तो किसी ने पूछा कि ठीक है, एहतराम सैयदजादे का अपनी जगह, आपने अपनी मसनद भी छोड़ दिया, वक्त के इमाम हैं और शेखुल इस्लाम हैं, आलिम दीन हैं, वली के बेटे हैं, अपनी मसनद को आपने छोड़ दिया। बज़ाहिर उसकी दाढ़ी भी नहीं थी, वो बेनमाजी भी लग रहा था। तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, जमीन पे लिखा लफ्ज खिंजीर, तो उससे कहा यहां जूते मारो। उसने वहां जूते मारे, कहा इस पे थूको, उसने थूक भी दिया। कुरान पाक मंगवा के कहा वद्दमा व लहमल खिंजीर। जिस वक्त ये कलिमात सामने किए, कुरान में खिंजीर लिखा हुआ था। फरमाया जो काम वहां किया यहाँ कर सकते हो। उसने कहा नहीं कर सकता। फरमाया क्यों नहीं करते? लिखा तो वही है जो यहाँ लिखा है। कहता जी है तो पलीत चीज का नाम, लेकिन कुरान के जिमन में आ गया। यहाँ कुरान के जिमन में आने की वजह से अदब लाजिम है। फरमाया बस यही समझ ले, वहां तूने देर न लगाई, यहाँ कुरान के जिमन में आ गया, तूने अदब किया। तो जिस सैयद के बारे में पूछ रहा है, अगर बज़ाहिर वो बेनमाजी था, तारिक के सुन्नत था, लेकिन हुजूर की आल के जिमन में था, हमारे लिए अदब लाजिम। दरवेश इस अंदाज से बात को समझाया करते हैं। तो जिन्होंने सैयद का एहतराम किया नस्ल रसूल होने की वजह से, अगर आपको कोई कह दे मैं सैयद हूं, अब आपको नहीं पता वो सैयद है या नहीं, लेकिन उसने कह दिया आपको मानना पड़ेगा। बाकी मामला उसका और खुदा का। लेकिन जो मेरे सामने बने सैयद, उन्होंने तो नहीं ना सी मान सकता। पहले आके सिर्फ शाह ते फिर आके हाशमी ते फिर होवे कुरैशी ते ना लिया कि हुण मैं सैयद दा तरक्की कर देना। शक्ल सोहनी होवे बंदे दी याद सैयद, फिर बंदे भी याद जी वाह जी वाह शाह। हजरत पीर सैयद शबीर हुसैन शाह अब्दाबादी रहमतुल्लाह अलैह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके मज़ार पर बड़े बेबाक और नडर थे। कहीं गए ना
तो पीर सामने आया, जाहिरी तौर पे देखा बेअमल शख्स, और बड़ा उसको उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, तो शाह जी को पीछे कर दिया। तो पूछने लगे, जिस वक्त पीर साहब ने खुराक खाई ना, भुन्ने बटेरे ते दही दे कटोरे, बकरे दी भुन्नी रान, ते पीर साहब चंगा लंगर बरदार होए। बाद आखन लगे, शाह जी साडे पीर दे चेहरे ते नूर वेख्या जी? ते अगो शाह होना फरमाया, जी मैं खुराक भी वेखी तुहाडे पीरां दी। इन्नी खुराक किसी चूड़े नूं खवाओ ते मुंह ते भी नूर आ जाएगा जिवें तुहाडे पीर ने खाई। ऐसे जैली पीरों से भी बचो, जैली सैयदों से भी बचो। सबसे पहले सैयद की अलामत ये होगी, सैयद के किरदार से मुस्तफा का किरदार नजर आएगा। और नस्ल रसूल हुजूर इस्लाम ने फरमाया, मेरी औलाद का मेरा खून होने की वजह से हया कर, मेरा खून होने की वजह से। अब एक नई बहस छिड़ी हुई है जी, 10 मुहर्रम को शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सारियां तवानाइयां इहदे ते लग रही। मैनू मेरे एक दोस्त ने गल सुनाई, लाहौर विच ना दो बिरा नवे नवे पटरियों लथे, उन्हें आख्या सी 10 मुहर्रम नूं शादी करनी। बिरादरी वालों ने समझाया, भाई बंदे दे पुत्र बनो, ठीक है, बाकी बातों को छोड़ो, मुआशरे को देख लो, कभी ऐसा हुआ नहीं। हालांकि शरीयत नहीं मना करती, यही मौलवी बेस बना रहे हैं ना, शरीयत मना नहीं करती। हम कब कहते हैं कि शरीयत इस बात से रोकती है? शरीयत नहीं रोकती, लेकिन शरीयत के साथ अकीदत भी तो कोई चीज है। अकीदत भी तो शरीयत कहती है कि हुजूर थूके तो नीचे हथेलियां कर लो, कहां लिखा है? शरीयत कहती है कि हुजूर वुजू करें, मुस्तामल पानी हाथों पे उठा के चेहरे और जिस्मों पे मान लो, शरीयत तो नहीं कहती। क्या बिलाल को हुजूर इस्लाम के विसाल के बाद अजान देने से शरीयत ने रोका था? शरीयत तो नहीं रोकती। ये अकीदत है। मैंने कहा शरीयत के साथ साथ अकीदत को भी गौर से देखो। सारी तवानाइयां 10 मुहर्रम, वो कहने लगे जी हमने 10 मुहर्रम को शादी करनी। बिरादरी वालों ने समझाया, नहीं समझे। एक बदमाश आया, उसने कहा जिन्हां दी शादी दा मुहर्रम बाहर कढो। बाहर बुला के आख्या, भाई 10 बंदे तुहाडे मैं मारने ने साल, ते मारने भी 10 मुहर्रम, 2 तुसी ते बाकी 8 तुसी दसने नो केड़े, मारने पूरे 10 देण के। उन्हें क्या क्यों? उस क्या साल तुहाडे 10 मारने ना 10 मुहर्रम, अगले साल तुसी 10 मुहर्रम नूं शादी रखिया। उन्हें क्या नहीं, ये किवें हो सकदा? साडे घरों 10 जनाजे उठन ते उस दिन असीं शादी करिए। उन्हें आख्या शर्म करो, तुहाडे घरों 10 उठन ते शादी नहीं करदे, ते जिन्हां दे घरों 72 उठन। इसलिए किसी मौलवी के जाल में ना फंसना, अपने दिल की मानो। शरीयत नहीं मना करती, जरूरी तो नहीं यार 10 मुहर्रम नहीं करनी, जरूरी है क्या? मजबूरी है इस बात की? तो इसलिए हाँ, शरीयत नहीं रोकती। कोई जानबूझ के जिद रख के 10 मुहर्रम को शादी करेगा, मैं बरमला कहता हूँ वो यजीदी हो सकता है, हुसैनी नहीं। अल्लाह हुसैन से अदावतें न कर, हुसैन से अदावतें न कर, इस तरह बगावतें न कर। मिलके पढ़िए, हुसैन से इस तरह बगावतें न कर। ठहर जा दरे हुसैन पर, ठहर जा दरे हुसैन पर, दर बदर मुसाफतें न कर। आवाज़ें बुलंद कह दीजिए, ठहर जा दरे हुसैन पर, इस तरह बगावतें न कर। ठहर जा दर बदर मुसाफतें न कर। कुरान सीख ले हुसैन से,
कुरान सीख ले हुसैन से, कुरान सीख ले हुसैन से, हलक तक तिलावतें न कर कर यक़राऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम। मेरे आका ने फरमाया कुर्बे क़यामत कुछ लोग आएंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, पर कुरान हलक से नीचे नहीं उतरेगा। मैं उनसे मुखातिब हूँ, कुरान सीख ले हुसैन से, कुरान सीख ले हुसैन से, कुरान सीख ले हुसैन से, हलक तक तिलावतें न कर, दर बदर मुसाफतें न कर, दर बदर जिहाद कर। बड़े बड़े जिहादी एक हुजूर के सामने जिहाद कर रहा था, साहबा ने कहा देखो इसका जज्बा। सैयदी या रसूल अल्लाह कैसे लड़ रहा है? आका ने फरमाया लड़ तो रहा है, जाएगा जहन्नम में। पता लगा हर मुजाहिद भी जनती नहीं होती, हर मुजाहिद भी जनती। जिहाद कर हुसैनी बन कर, जिहाद कर हुसैनी बन कर, रायगा शहादतें न कर कर, रायगा शहादतें न कर, रायगा शहादतें न कर। और हाकिम हुसैन देख कर, हाकिम हुसैन देख कर, हाकिम हुसैन देख कर, गैर की ज़ियारतें न कर कर, गैर की ज़ियारतें न कर, गैर की। इसलिए हुसैनी बनो, अली की उल्फत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। हमको क्या डर भला यजीदियत से, हम हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहा है महबूब अगर ये ईसाई नहीं मानते इनको कहो लाओ अपने बेटे हम अपने लाते हैं, तुम अपनी औरतें लाओ हम अपनी लाते हैं, तुम अपनी जाने लाओ हम अपनी जाने लेके आते हैं। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझाने के लिए बस इशारतन अर्ज करूं। सैयद आला हज़रत लिख रहे हैं कि जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए, हुसैन छोटे थे। हुसैन जब नजरान के ईसाइयों ने आते हुए देखा, हुजूर ने हुसैन को उठा रखा। अली भी उठा सकते थे, फातिमा भी उठा सकती थी, लेकिन हुजूर ने हुसैन को उठाया हुआ। हसन का हाथ पकड़ा हुआ था, सैयदा फातिमा पीछे थी, पीछे अली थी। वो बात आपको कई बार सुना चुका हूं, आपके ज़ौक़ की नजर फिर कर दूं। आगे नबी, पीछे फातिमा, पीछे अली। दीन की इस्लाम नामूस इज्जत के लिए निकले। आगे मुस्तफा ने फरमाया जहां मेरा पैर लगे वहां फातिमा ऊपर तू पैर रख देना, जहां फातिमा का पैर लगे अली ऊपर तू रख देना, ताकि मेरी शहजादी के पैर का नक्शा भी कोई ना देखे। जब नीचे नबी का पैर होगा ऊपर फातिमा का, और फातिमा के पैर के नक्श के ऊपर अली का पैर होगा, पर्दा इस कदर बरकरार रहे, नीचे से जमीन देखेगी नबी का पैर नजर आएगा, ऊपर से आसमान देखेगा अली का पैर। इस अंदाज से ये 5 तन पाक निकले। बोलिए कौन निकले? 5 तन पाक। ये 5 तन पाक निकले। आका करीम के साथ हुसैन को आका ने उठाया हुआ है, साथ हसन पाक का बाजू पकड़ के, फातिमा पीछे, अली फातिमा के पीछे। जब ये 5 तन पाक आए, नजरान के ईसाइयों ने देखा, अपने बड़े पोप से पूछा कि जरा बता तो सही, ये आने वाले जो हैं हमें इनके साथ मुबाला करना चाहिए। वो बड़ा पादरी कहने
लगा, जिन शक्लों को, जिन चेहरों को मैं देख रहा हूँ, अगर मेरी मानो इनसे मुबाला ना करना, अगर इन्होंने हमारे खिलाफ दुआ कर दी तो रब्बे काबा की कसम, एक भी ईसाई दुनिया में बाकी नहीं बचे। एक ईसाई भी बाकी, इको कम करेंगे, आवाज टकराए ना, एक ईसाई भी बाकी नहीं बचेगा। अब जब सरकार गए, हसनैन करीमैन साथ, सैयदा और मौला कायनात साथ, अब ईसाइयों के सामने गए, उन्होंने कहा हमने मुबाला नहीं करना, हमने मुबाला। मैं वक्त के यजीदियों को आज भी कहता हूँ, जो आज भी यजीद की वकालत कर रहे हैं, खासकर सरगोदा के मुल्ला, उनको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर ये बात फिर दोहराने का शौक है तो आओ, तुम अपने बच्चे लेके आओ, मैं अपने लेके आऊंगा, तुम अपनी बीबियां लाओ, मैं अपनी लाऊंगा, मैदान तुम मुंतखब कर लो, वहां आके मैं कहूंगा मैं हुसैनी हूँ, तुम कहो मैं यजीदी हूँ। खुदा की कसम तुम मेरे खिलाफ बद्दुआ करो, मैं तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं उन बदबख्तों से पूछता हूँ जो यजीद की वकालत करने वाले, उनसे मैं सवाल करता हूँ, क्या यजीदियत की तरफ तुम्हें क्या नजर आया, वो तुम बताओ। मुझसे पूछो कि हुसैन की तरफ क्या नजर आया, मैं कहूँगा इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। वो यजीद बद किरदार, दुनिया का कुत्ता, शराब को जायज समझने वाला, और फिर अय्याश शख्स जिसके बारे में हुसैन ने कहा मैं उस गंदे के हाथ में हाथ कैसे दूं, जो गंदे किरदार का मालिक, मेरा हाथ पाक, मेरा घराना पाक, मेरा नाना पाक, मेरी माँ फातिमा पाक, मेरा भाई हसन पाक, मेरा अली पाक, मैं हुसैन पाक। अगर यकीन नहीं आता तो ये कुरान पढ़ के देख, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये पूरा घराना पाक, मेरे सैयदी आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान, आप फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे नबी का पूरा घराना पाक, पलीती इनके करीब नहीं आ सकती। हुसैन का हाथ पाक, जो कभी जहरा ने चूमा, कभी मुर्तजा ने चूमा, कभी मुस्तफा ने चूमा, ये गंदे के हाथ में कैसे जा सकता है। जब हुर बिन यजीद अर्रियाही, जब यजीदी लश्कर को छोड़ता है, भाई पूछता है मुसअब, ऐ हुर वहां हुसैन की तरफ जा रहे हो, मिलेगा क्या। यजीदियों ने ललकार के कहा इधर देख, यहाँ तू तनख्वाह लेता रहा, यजीद की तनख्वाह लेता रहा, यहाँ शिमर के मतहत, इब्ने जियाद के मतहत, ये तूने नमक हरामी की, इनका खा के इन्हीं को छोड़ दिया। और ने कहा और दुनिया के कुत्तों, मैं उसकी तरफ गया हूँ जिनके नाना का सदका कुल कायनात खाती है।
जिनके नाना का सदका कुल कायनात खाती है, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। खुदा देता है खा लेता हूँ, पंज तन नाम के टुकड़े इसी दर से मुझे मिलते हैं, सुबह शाम के टुकड़े। जिनका सदका कुल कायनात खाए, मैं इनको कैसे छोड़ सकता हूँ। यजीदी फौज को छोड़ा, हुसैनी फौज में आया, तो फिर किस अंदाज से ये नारा हुर्का था, जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, हजारों में 72 तन थे सब रो रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका और ये थे खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो हजरत ने यूं फरमाया कि मदीना वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीना वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। अब यहां और ने साबित कर दिया, यजीदी पूछते हैं कि वहां क्या मिलेगा, और ने कहा यजीद के लश्कर की तरफ से खा वो हजारों पे मुश्तमिल, लेकिन यहाँ 72 नफूस, उधर से जहन्नम की बू आती है, हुसैन के कदमों से जन्नत की खुशबू आती है, हुसैन के कदमों से जन्नत की खुशबू आती है, क्योंकि हुसैन जनती जवानों का सरदार बचपन में बन गया। जन्नत की रब ने कीमत भी रखी है, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाता है जन्नत की कीमत जान और माल, बिअन्न लहुमुल जन्नह, जो जान और माल देगा जन्नत उसकी। हुसैन ने कहा मौला मैं खरीदूंगा, जान भी दूंगा, माल भी दूंगा, लेकिन पहले माल फिर जान। माल आंखों के सामने दूंगा, फिर जान देकर तेरी बारगाह में हुसैन इल्तिजा करेगा, मौला जान और माल हुसैन का ले ले, जन्नत हुसैन के नाने की उम्मत को अता। जन्नत मेरे नाना की उम्मत को दे दे। कितना सखी घराना है, कितना लजपाल घराना। और फिर बात जो पहले अर्ज कर दी कि बचपन में भी दीन की इज्जत के लिए हुसैन निकले, अब फिर जब दीन को यजीद छेड़ने लगा फिर भी हुसैन निकले। वजह क्या थी? ए हुसैन इब्ने हैदर सिबते नबी, दीन हक को बचाना तेरा काम है। एक बार आवाज से आवाज मिलाएं, ऐ हुसैन इब्ने हैदर सिबते नबी, दीन हक को बचाना, दीन हक को बचाना तेरा काम है। डूबने को सफीना था इस्लाम का, पार उसको लगाना। डूबने को सफीना था इस्लाम का, पार उसको लगाना, पार उसको लगाना। लाखों हाफिज हुए पाक,
कुरान के, लाख कारी भी दुनिया में आए मगर सर को सजदे में कटवा के नेज़े पे फिर पाक कुरान सुनाना तेरा काम है, पाक कुरान सुनाना। हाज़रीन कराम, हुसैन तेरी अज़मत को सलाम, ए हुसैन तेरे खानदान को सलाम, पंज तन पाक के घराने की अज़मत और इज्जत को सलाम। हुसैन तेरा हौसला तीर बेटे की गर्दन से खींचा था जब, किस बुलंदी पे होगा तेरा हौसला। जब अली असगर के नाजुक गले से तूने तीर खींचा होगा। अल्लामा साइम चिश्ती क्या लिख रहे हैं? तीर बेटे की गर्दन से खींचा था जब, किस बुलंदी पे होगा तेरा हौसला, किस बुलंदी पे होगा। हाज़रीन कराम, आज तो लोग इन बातों का भी इनकार करने लग गए कि हजरत अली असगर हुसैन पाक का बेटा ही कोई नहीं था। यहां तक कह दिया अली असगर का नाम अब्दुल्ला था। क्या नाम था? अब्दुल्ला। हजरत इमाम अली मकाम की कुन्नियत है अबू अब्दुल्ला। अगर अली असगर है ही नहीं तो फिर अबू अब्दुल्ला कैसे? इसलिए मैंने बात को रोक के ये बात अर्ज की ताकि मैं भूल ना जाऊं। लोगों ने इनकार कर दिया, अली असगर नाम का बच्चे ही कोई नहीं। यहां तक कई कहने लग गए, मेरे ख्याल में जो हमारे भी कुछ लोग हैं ना, ये उनकी तकरीरें सुन के कहते हैं जी शारबानो भी कोई नहीं, फलां भी कोई नहीं, फलां भी कोई नहीं। यहां तक इनका सैयदा सुगरा भी कोई नहीं। इमाम मुस्लिम के बेटों का भी इनकार कर दिया कि इमाम मुस्लिम के जो बेटे इब्राहिम और मोहम्मद थे, बताना जरूरी है ना ऐसा, क्योंकि मैं ना बताऊं तो फिर आप कई हैं ऐसे बेवकूफ जो मुझे फोन करके कहते हैं कि फलां कह रहा था और इस पर डटा हुआ है कि वाकई कोई नहीं जी, काजी साहब इंजे सुना देती। मैं कहा कमीने मेरे नाल गल कर की ख्याल है? वेखो ना, कमजोरी मेरे च होवे ते बंदा दसे कारी अखलाक ना, उस तो बड़ा कोई कमीना है? कोई दूरों ना करनी या मैं करनी? आ ना मेरे को समझ या मैनू समझा या मेरी समझ। हुनरमंद इधर आ, हुनरमंद इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर। ऐसे ऐसे भी कमीने ने साडा खा के साडी गोद च बैठ के साडी दाढ़ी दे वाल खिंचन। तो इब्राहिम और मोहम्मद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे थे। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये सिर्र शहादतैन के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस से दिल अब इस बात का रद्द करके देखो। ये कोई आम शख्सियत है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हदीस की खिदमत की। ये बात वो कर रहे हैं और बाकायदा अरबी मतन वाली किताब मेरे पास महफूज है कि जिसमें उन्होंने हजरत इमाम मुस्लिम के बेटों के नामों को भी लिखा है। बहरहाल खसमान खान असी अली अली भी करना है, पंज तन पाक दा जिक्र असा नहीं जे छड़ना। जिंदगी का पता कोई नहीं, जरूरी नहीं बुढ़िया ही मरना, जवान भी मर सकता है। ते जिस दिन साडा जनाजा उठना ना, मैं ते वसीयत करके जानी कलमा शहादत दे नाल नाल लब्बैक या हुसैन दा नारा भी मारना, दसना मुनाफिक नहीं मोमिन जा रहे। क्योंकि कमीने साडी जिंदगी तो भी सड़न ते जनाजा वेख के भी सड़न। जरा मुस्कुरा के आखो ना, मैंने तुहाडा भी पता लगे। अल्लाह पाक सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदर, अवामे अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह आपको सलामत रखे। हाज़रीन कराम, और ने कहा कि नमक हरामी तो तुम कर रहे हो जो हसनैन के नाना का सदका भी खाते हो और उन्हीं के खिलाफ तलवारें उठा रहे हो। अब मैं हुसैन के साथ वफा करके बताऊंगा कि वफा कहते किसको है। और हुसैन के कदमों में खड़ा होकर वादा कर रहा है, हुसैन ये तलवार तेरे खिलाफ उठी थी, अब ये तलवार तेरे हक में उठेगी। और जिन्होंने करबला मुअल्ला की ज़ियारत की, शायद आप में को बंदा बैठा हो ऐसा, मैंने सुना है इंशाअल्लाह पंचतन पाक के सदके मेरा पक्का इरादा, मैंने जाना है वहां। नजफ अशरफ भी जाऊंगा, करबला मुअल्ला भी जाऊंगा, इंशाअल्लाह जाने का इरादा है। बाकी अल्लाह की मर्जी जब मुकद्दर में लिख दे। तो हाज़रीन कराम, सुनने में आया है कि जब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के मज़ार पे काफिला जाता है तो सबसे पहले हुर के मज़ार पे हाजिरी दी जाती है। ये एक तरीका बना हुआ, पहले हुर के कदमों में फिर हुसैन के पास। जब ये बात मैंने सुनी ना तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि शायद हुसैन ने कहा होगा, और आज सब कुछ छोड़ के जान की परवाह न करके तू मेरे कदमों में आ गया। जा हुसैन तुझसे वादा करता है, जब दुनिया छोड़ने के बाद तेरा मज़ार बनेगा, मेरा मज़ार बनेगा, जो कोई मेरे दरे दौलत पे आएगा वो पहले तेरे कदमों से हो के आएगा, फिर हुसैन इब्ने अली के पास। लजपाल घराना है, सखी घराना है, ऐसा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है। अब्दुस्तार न्याजी लिखते हैं, इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा, काबा इश्क का हूँ नमाजी, मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी, मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, पंजतन का ये अदना गधा, पंजतन का ये अदना गधा है। अब यहाँ हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, ये शाह हुसैन बादशाह हुसैन, इस पे मैं अगले जुमे गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। ये जिसने चिट दिया ये याद रखें आप, अगले जुमे फिर दे देना ताकि मुझे याद आ जाए। हाज़रीन कराम, हुर ने इमाम अली मकाम की फौज में शमूलियत इख्तियार की। करबला मुअल्ला के साथ एक इलाका था, वहां एक बुढ़िया रहती थी और बेवा औरत थी, एक ही उसका बेटा था जिसका नाम था वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, साहबी का बेटा था। 15 या 17 दिन मौरिखीन लिखते हैं उसकी शादी को हुए। माँ हर वक्त मगमूम रहती, परेशान रहती, तो वहाब अपनी माँ से पूछता, माँ आप आजकल परेशान बड़ी हैं, कोई आपकी बहू ने तो नहीं कुछ कहा? तो माँ कहने लगी, नहीं बेटा, बहू ने क्या कहना है, यहाँ करीब मुझे पता चला है नबी का बेटा हुसैन आ गया है, 72 नफूस उसके साथ हैं, सैयदा ज़ैनब भी साथ है, सकीना भी साथ है, अली असगर भी साथ है, अली अकबर, कासिम, अब्बास, दीगर नफूस हैं। तो वहाँ मुश्किल की घड़ियां हैं, परेशान इसलिए हूँ, सारी जिंदगी सैयदा फातिमा के वुजू का पानी भरती रही, कल क़यामत को फातिमा ने पूछ लिया कि मेरा बेटा तेरे पड़ोस में था, तूने हुसैन के लिए क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूं? परेशानी ये है। वहाब ने माँ के कदमों पे हाथ रख के कहा, अम्मी आप हुक्म करें, मुझे क्या करना चाहिए? माँ ने कहा, बेटा तू ऐसा कर, अगर कुछ करना चाहता है तो जा हुसैन इब्ने अली से पहले शहीद हो जा, अपनी जान नबी के नवासे की खातिर और नबी के दीन की खातिर कुर्बान कर दे। वहाब कहने लगा, ठीक है मैं अपनी बीवी को खबर कर दूं। माँ ने कहा, औरत नाकिसुल अकल होती है, शायद तुझे रोक ले। कहा, नहीं अम्मी मुझे पूरा भरोसा है वो रोकेगी नहीं। अपनी बीवी के पास वहाब आते हैं, आके कहते हैं कि नबी का नवासा हुसैन आ गया है, सारी बात बताई, मैंने वहां पहुंचना है, तो मुझे तू इजाजत दे क्योंकि तेरा भी हक है, मैं तुझसे पूछूं। वो कहने लगी, फिर अकेला क्यों जाता है, मुझे भी साथ लेके चलना। आंखों से आंसू चल पड़े, माँ भी रो रही है, बीवी भी रो रही है, खुद भी रो रहा है। कहने लगी, मुझे भी साथ लेके चल। कहा, तू क्या करेगी, औरतें मैदान में नहीं जाती। कहा, मैंने कब कहा मैं मैदान में जाऊंगी, मैं तो ये चाहती हूँ कि चल मुझे साथ लेके तू हुसैन की नौकरी करना, मुझे ज़ैनब के कदमों में छोड़ दे, मैं अली असगर का गहवारा झुला दिया करूंगी।
मुझे भी साथ लेके चल। अब वाहब ने अपनी वालदा को भी साथ लिया, अपनी जोजा को भी साथ लिया, करबला के मैदान की तरफ रखते सफर बांधा। जब करबला में पहुंचे, हुसैन इब्ने अली का खेमा देखा, हुसैन के पास हाजिर हुए, सारी बात अर्ज कर दी। हुसैन पाक ने बुढ़िया से कहा, अम्मा एक बात गौर से सुन ले, जब यजीदियों की तलवारें हुसैनियों से टकराएंगी, तेरा एक ही बुढ़ापे का सहारा है, उस वक्त हाय वाय ना करना, पहले सोच ले। कहने लगी मैं उस वक्त नाज करूंगी कि मेरा लखते जिगर फातिमा के लखते जिगर पे कुर्बान हो। मेरे बेटे को अपनी सफों में कबूल कर, अपनी फौज में भर्ती कर। अब हुसैन ने कबूल किया। करबला का पहला शहीद और दूसरा शहीद वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी, इन्होंने कई यजीदियों को ठिकाने लगाया। फिर उसके बाद जंगी उसूल तोड़ के यजीदियों ने चारों तरफ से घेरा डाला, संभलने न दिया। इस कदर तीरों की बारिश की के सैकड़ों की तादाद में तीरों और नेजों के जख्म लगे। ये दोनों जवान रेंगते रेंगते हुसैन की तरफ चल पड़े। कहने लगे कि ऐ मौत चंद घड़ियां ठहर जा, हमें अपने आका के कदमों में पहुंचने दे। चंद घड़ियां रुक जा, तकदीरे लगियां तोड़ निभान दे, आप जान हवाले कर सा, इस जान दा मालिक आया। आवाज ज्यादा होनी चाहिए मेरे तक। दोनों शहीद हुसैन के कदमों में जामे शहादत नोश किया। अब सैयदा ज़ैनब हुसैन के पास बैठी है। हुसैन पाक हाथ में तस्बीह, अल्लाह की पाकी पाकीज़गी का विर्द जारी। सैयदा ज़ैनब हुसैन की तरफ देखती है, हुसैन के पास आई। ऐ भाई हुसैन, तुम्हारी बहन भी एक ख्वाहिश रखती है, मेरी एक ख्वाहिश मैदाने करबला में पूरी कर दे, इसके बाद मैं कोई डिमांड ना करूंगी। हुसैन ने कहा मेरी बहन हुक्म कर, तू मुसाफिरा मेरे साथ बनी, सफर मेरे साथ किया, करबला में भी तू मेरे साथ है, हुक्म कर, तेरा वीर तेरे लिए क्या कर सकता है। सैयदा ज़ैनब ने कहा मैं चाहती हूँ सदके का एहतमाम करें। हुसैन ने पूछा वो कैसे। सैयदा ज़ैनब अली की बेटी बड़ी जुर्रत से कहती है मेरे दो बेटे ओनो मोहम्मद, मैं चाहती हूँ इनकी कुर्बानी पेश करें ताकि कल बरोज़े क़यामत मैं माँ फातिमा का सामना कर सकूं, नाना जान का सामना कर सकूं, बाबा अली को जवाब दे सकूं। आंधी में एक चिराग सरे शाम बच गया, ज़ैनब को दो दुआएं कि इस्लाम बच गया। कहने लगी कि मुझे इजाजत दो मैं अपने दो नन्हे फूल भेजूं। हुसैन पाक ने फरमाया ऐ ज़ैनब अगर तेरे बच्चे करबल की तरफ जाएं, यजीदियों ने तरस नहीं करना, तलवारें उठेंगी, इनकी गर्दनों पे वार आएंगे, ये बच्चे हाय अम्मा कहेंगे, फिर क्या तू बर्दाश्त करेगी। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ऐ वीर हुसैन, मेरी रगों में हैदरी खून है, मैं बच्चों की तरबियत करके भेजूंगी। हुसैन पाक ने फरमाया मुझे एतराज नहीं। अब सैयदा ज़ैनब दोनों बच्चों को खुद तैयार करती है, सर पे दस्तारें रखती है, तलवारें हाथ में पकड़ाती है, घोड़ों पे सवार करके शहजादों से सैयदा ज़ैनब मुखातिब है कि जाओ बच्चियों अल्लाह हाफिज ते मेरा नाम न लेना, तीर वचन ते आह नहीं करनी, अज जुल्म शिमरदा सा।
अब दोनों शहजादे करबला के मैदान की तरफ गए। सामने इब्ने साद अपना लश्कर लेके बैठा है। जब बच्चों पे नजर गई तो देखकर पूछा कि ये बच्चे कौन, इनका तारुफ क्या। बताया गया ये सैयदा ज़ैनब के बेटे हैं। इनका ताल्लुक भी अली के घराने से है। जिस अंदाज में बच्चे आए यजीदियों को कहना पड़ा, अरे अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा नजर आता। इस अंदाज से बच्चे आए। इब्ने साद ने कहा, ओ बेटो पानी हमारे पास, तुम्हारे मामू के पास कुछ नहीं, आओ हमारी तरफ। ये देखो फराग ठाठे मार रहा है। बच्चों ने कहा, तुम यहाँ दुनिया में पानी के मालिक, लेकिन हम उसके नवासे जो हौज़े कौसर का मालिक है। हम तो हौज़े कौसर का जाम पीने वाले। दुनिया के कुत्ते हमें पानी का लालच ना दे। हमारा ताल्लुक खान वादा नबूवत से है। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हमें पानी का लालच ना दे। अब इब्ने साद ने सोचा कि अगर थोड़ी सी देर कर दी कोई इन बच्चों पे तरस ना खा जाए। फौरन ऑर्डर करता है, इन बच्चों की गर्दनें कलम करो और हुसैन के खेमे में फेंक कर बता दो ताकि इबरत का निशान बन जाए। अब दोनों बच्चे इकट्ठे मौजूद। सैयदा ज़ैनब पर्दे में देख रही थी अपने बच्चों के साथ कि कैसे जामे शहादत नौश करते गए। दोनों शहजादे खड़े हैं। यजीदियों ने एक ही बार किया, इधर बच्चों की गर्दनें जमीन पे आई, उधर सैयदा ज़ैनब ने मुसल्ला बिछाया। अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रखा। सजदा इस कदर तूल पकड़ गया। हुसैन उठे, सैयदा ज़ैनब के खेमे में आए। आके कहा, ऐ ज़ैनब बेसब्री ना करना, जैसे अल्लाह को मंजूर था। सैयदा ज़ैनब सर उठा के कहती है, मुझे बेसब्र ना समझना, मेरे लंबे सजदे का मतलब गलत ना लेना। मैंने सजदा इसलिए लंबा किया कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। अब ये सैयदा का हौसला, उधर हुसैन का हौसला, इधर भी लखते जिगर कुर्बान किए। उधर हुसैन ने 6 माह के मासूम गले से तीर खींचा। जहां बात मैं कर रहा था कि तीर बेटे की गर्दन से खींचा था जब किस बुलंदी पे होगा तेरा हौसला, मौत की आंख में डाल कर आंख को फिर शाह मुस्कुराना तेरा काम है, फिर शाह मुस्कुराना। जिस जगह भी तेरा खून अकदस गिरा, फूल खिलते गए गुलसितां बन गए, फूल खिलते गए गुलसितां बन गए। दश्ते करबल की, दश्ते करबल की तपती हुई रेत को रश के जन्नत बनाना तेरा काम है, रश के जन्नत बनाना। अब दोनों मोहम्मद कुर्बान हो गए, लेकिन कोई साबित करे सैयदों का पानी भी बंद था। कोई शिकवा किया हो, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, ओ मौला मेहरबानी कर हम प्यासे, हम पे तरस खा, हम पे रहम क्यों नहीं करता। कोई बेसब्री वाला जुमला नहीं, मायूसी वाला जुमला नहीं, एक एक करके हुसैन कुर्बान करता है। अर्ज करता है, मौला मैं तेरी रजा में राजी, तू ले के राजी, हुसैन दे के राजी, तू काट के राजी, हुसैन कटवा के राजी।
हुसैन तेरी रजा में राजी, एक एक करके कुर्बान किए, अपने लख्ते जिगर भी कुर्बान किए। अब एक तरफ शहजादा कासिम कहता है मैं जाऊं, एक तरफ अली अकबर कहता है मैं जाऊं, एक तरफ ज़ैनुल आबिदीन कहता है मैं जाऊं। लेकिन हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा, ऐ ज़ैनुल आबिदीन तू नहीं जाएगा, क्योंकि तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। हुसैन का तसर्रुफ देखो, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अच्छा, वैसे बाज़ मौरिखीन ने यह भी लिखा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन शादीशुदा थे, और यहां तक लिखा कि उस वक्त इमाम मोहम्मद बाकिर भी पैदा हो चुके थे, वो करबला में मौजूद थे। बाज़ मौरिखीन ने यह भी लिखा। ताहम हुसैन पाक ने फरमाया तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अली अकबर भी हुसैन का बेटा है, अली असगर भी हुसैन का बेटा है, लेकिन हुसैन अली औसत अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत। सज्जाद लंबे सजदे करते थे, इसलिए सज्जाद कहा जाता है। नाम अली था, नाम अली था। अब इमाम अली मकाम ने फरमाया तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। क्यों? अली अकबर को क्यों नहीं छोड़ा, अली असगर को क्यों नहीं छोड़ा? वजह यह थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन शाहरबानों के बेटे थे, अली अकबर उम्मे लैला के बेटे थे, अली असगर उम्मे रुबाब के बेटे थे। हुसैन ने कहा क्योंकि शाहरबानों से मेरा निकाह उमर ने पढ़ा था। सुन्नी बोले जरा, अकीदे की बात आ रही है, क्योंकि हम अकीदे पे डंडी नहीं मारते। हुसैन ने कहा क्योंकि मेरा निकाह शाहरबानों से उमर ने पढ़ा था, उम्मे लैला के साथ अली ने पढ़ा था, उम्मे रुबाब के साथ एक और साहबी ने पढ़ा था, लेकिन शाहरबानों से मेरा निकाह उमर ने पढ़ा था। ऐ ज़ैनुल आबिदीन, मैं उस बीबी का बेटा पीछे छोड़ रहा हूँ जिस बीबी से मेरा निकाह जनाबे उमर इब्ने खत्ताब ने पढ़ा था, ताकि मेरी नस्ल चले, ज़ैनुल आबिदीन से चले, जो असली नस्ली हुसैनी सैयद होगा। जब निकाह की तरफ देखेगा तो उमर इब्ने खत्ताब नजर आएगा, नसब की तरफ देखेगा अली शेर खुदा नजर आएगा, ताकि मेरी नस्ल से जो सैयद हो वो दोनों का हया करे, वो अली का भी हया करेगा, उमर का भी हया करेगा। अब आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बेटा इमाम मोहम्मद बाकिर है। फिर ये हुसैन के क्या लगे इमाम मोहम्मद बाकिर पोते, अली के क्या लगे पढ़ पोते। उधर सिद्दीक़ अकबर है, उनका बेटा है मोहम्मद बिन अबी बकर, आगे उनका बेटा है कासिम, आगे कासिम की बेटी है उम्मे फरवा, उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक। अब उम्मे फरवा सिद्दीक अकबर की क्या लगी पढ़ पोती, इमाम मोहम्मद बाकिर अली के क्या लगे पढ़ पोते। इनका हुआ आपस में निकाह। बोलो ये रिश्ते तुहानू किसे नहीं दसने, ये सिर्फ सुनिए ही दसने, बाकी तुहानू सिर्फ वैर दसणगे। हालांकि उन्होंने नहीं पता रुहमाउ बैनहुम, कुरान कहता आपस में मोहब्बत करते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरों के बारे में शिद्दत रखते हैं। अब हजरत उम्मे फरवा सिद्दीक की पड़पोती, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अली के पड़पोते, इनका आपस में निकाह हुआ। अल्लाह ने इनकी गोद भर दी, एक फूल सा बेटा अता किया, उस बेटे का नाम है इमाम जाफर सादिक। वो कौन है इमाम जाफर? हुण बंदा आके फिका जाफरी हम उसको मानते हैं ते उहदे नानकियां नूं ना मन्ने, कितनी वड्डी ज़्यादती। इमाम जाफर सादिक पता क्या कहते हैं? कहते हैं मैं सादिक हूं ही इसलिए मेरा नाना सिद्दीक है, मेरा नाना सिद्दीक है। साडी वड्डियां दी किसी नाल दुश्मनी होवे असीं सलाम लेना गवारा नहीं करदे, अगर उन्हां दी दुश्मनियां सन, जे बाग दा झगड़ा ही रहा सी ते फिर रिश्तेदारियां क्यों होईयां? क्यों भाई? समझ रहे हैं मेरी बात? ये इल्जाम तो लगाते हैं कि सिद्दीक ने बाग ना दिया, फिर उमर ने भी ना दिया, उस्मान ने भी ना दिया, हजरत अली भी तो खलीफा बने, उन्होंने क्यों नहीं दिया? ये भी तो सवाल करो ना उनसे कि मौला अली भी खलीफा थे, इख्तियार था उनके पास, उन्होंने क्यों नहीं दिया?
तो फिर जो इल्जाम अगर आप खुलफाए सलासा पे लगाएंगे फिर अली पे भी वही लगेगा। अली ने उस मामले को वैसे ही रहने दिया जैसे खुलफाए सलासा ने रखा। अब अगर अली ने भी वैसे ही रहने दिया, नतीजा ये निकला अली ने उनके फैसले को माना है तो इसलिए वैसे ही, अली मान रहा है तो इसलिए ऐसे ही रखा। जिसके बारे में मेरा गुमान ही गलत हो, मैं उसके पीछे नमाज पढ़ना पसंद नहीं करता। तो फिर अगर वो तीनों गलत थे, अली उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ते रहे? तो इसलिए ये याद रखें, कभी भी किसी के धोखे में ना आना। अकीदा मसलक के हक आले सुन्नत व जमात सच्चा और सुच्चा मसलक, जो हुजूर की आल का भी नौकर है, सरकार के असहाब का भी नौकर है। क्योंकि कब्र में हसनैन के नाना ने आना है। ये दुनिया की रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी। हाँ, ये याद रखिए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि लोगों, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, अगर तुमने मदीने के ताजदार को खुश करना है। पूछा गया क्या तरीका? कहा हुजूर की आल से मोहब्बत किया करो। हुजूर को खुश करना है, सरकार की आल से प्यार किया करो। तो जो प्यार करेगा कल क़यामत वाले दिन, और से कहा ना उसके भाई ने कि फिर क्या बनेगा? कहा ये तो क़यामत में पता चल जाएगा। क्योंकि कब्र में यजीद ने नहीं आना। ये याद रखना, कब्र में यजीदियों तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, बनेगा उनका जिनके सीने में हुसैन की मोहब्बत होगी। क्योंकि कब्र में हुसैन के नाना, वहां कोई रिश्तेदारियां काम नहीं आएंगी। ये याद रखना, कब्र में और हशर में अगर कोई रिश्ता काम आएगा तो नबी का रिश्ता, नबी को खुश करना है तो ताजदार सदाकत के हुक्म पे अमल कर के नबी की आल से मोहब्बत रख। इसीलिए तो मैं ये सबक आपको बार बार याद करवाता हूँ कि ना रिश्ते जरूरी आखे ए गुर तेरा भिरा उस पासे ते तू इस पासे, पूरी बिरादरी उस पासे, तू हुसैन आले पासे। उसका कहना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार। तुसी ज़ौक लो ना लो, मैं हुण पूरा ज़ौक लैके पढ़ना। ना रिश्ते जरूरी ने ना यार जरूरी ने, दिन हशर दे बख्शिश लई सरकार। सरकार जरूरी ने ए लिख लोगे ते लीक लोगे ते पंज तन दी मोहब्बत लई। ए लीक लोगे ते पंज तन दी मोहब्बत लई। होने नेक भी मामा दे किरदार जरूरी ने, होने नेक भी मामा दे किरदार। किसी को कहीं की हुकूमत मिली है, किसी को कहीं से खजाना मिला है। सुनियो खुदा की कसम अपनी किस्मत तो देखो, हमें पंजतन का घराना, हमें पंजतन का होने नेक भी मामा दे किरदार। हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं कि खुदा जिसे ओजे कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। परखना हो अगर किसी को तो या अली कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। होने नेक भी मामा दे किरदार। जिस दिल में शाखे उल्फते हैदर खिली नहीं, उसको कहीं सकूं की दौलत मिली नहीं। हमको तो जिंदगी ने यही दर्श दिया है, उस जिंदगी पे हो लानत जिसमें अली अली अली।
होने नेक भी मावा दे किरदार किरदार जरूरी पंज तन पाक की मोहब्बत दिल में हो, मौला अली का प्यार हो, सैयदा कायनात की अकीदत हो, कौन फातिमा हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़हरा। जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, किसी की बेटी को ना मिलेगा, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा, जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज ज़हरा, जो होगी तेरे कदम की मट्टी खिज़र के सर का है ताज ज़हरा। होने नेक भी मामा दे किरदार जरूरी ने छड़ यार कदूरत, क्योंकि पीछे साहबा की बात भी मैंने की है। छड़ यार कदूरत एवें मार न टकरा तू, एवें मार न टकरा तू, पंजानू जमना फिर चार जरूरी ने, फिर चार जिन्हां दे चेहरे खिल उठन, एक बारी थोड़ी आवाज करो, बाकी मैं शक्लां वेख लेना। पंजानू जे मनना फिर चार, जिस वक्त से उनकी खिदमत में अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूले अरबी के दरबार का आलम, दरबार का आलम, एक सिमत उमर एक सिमत अली, उस्मान इधर सिद्दीक उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, कर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, हर सुन्नी को दिलो जान से प्यारे हैं सहाबा, हम फख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। पंजानू जमना फिर चार, पंजानू जमना फिर चार, फिर मरन तो बाद मर के भी आशिक जिंदा, असी मरन तो बाद भी जिंदा क्यों, हुब्बदार मोहम्मद दे। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हुब्बदार मोहम्मद दे कबरां विच जिउंदे ने, कबरां विच जिउंदे ने, दुनिया च अमर होने ओदे प्यार जरूरी ने, दुनिया च अमर होने ओदे प्यार। सुन्नते पढ़